गुलाम है क्या? या फिर ऐसा कहकर आप किसी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कौम के नाम पर? चलिए पहले आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाहजहां अल्वी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभराज साहब है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, प्रोफेसर कपिल कुमार जी हैं हिस्टोरियन, मोहम्मद अतीक नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, सैयद मसूद अल हसन है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो यूनियन रही है स्टूडेंट की, उनके, फाजिल अहमद है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मसूद आपसे शुरू करता हूं क्योंकि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, और सवाल बताइए, आपके पूर्व वाइस चांसलर ने कहा कि 1857 जैसे हालात हैं, देश गुलाम है क्या? देखिए, कल जमीरुद्दीन शाह साहब ने ये नहीं कहा कि देश गुलाम है, उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों के लिए हालात ऐसे हैं कि जिस तरह से 1857 के अंदर मुसलमानों को अंग्रेजी सरकार प्रताड़ित कर रही थी, उसी तरह से इस वक्त भाजपा की सरकार मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। तो इसमें उन्होंने क्या गलत कहा? बिल्कुल सही कहा। नहीं तो मुसलमान गुलाम है? मुसलमानों को 1857 में तो देश गुलाम था, पहली क्रांति हुई थी। नहीं, गुलामी की बात नहीं हो रही। तो 1857 में क्या था मसूद? आपने देश गुलाम था कि नहीं था, या देश आजाद था आपके हिसाब से? मुसलमानों के खिलाफ 1857 में बहुत ज्यादा जुल्म हुआ था, अंग्रेजी हुकूमत ने किया था, और वही जुल्म आज की तारीख में भाजपा की सरकार मुसलमानों के साथ कर रही है। जहां जहां भी भाजपा की सरकार, गिनवाइए, चलिए क्या क्या जुल्म हो गया, मुझे 5 बड़े जुल्म गिनवाइए। कहीं भी उठा करके मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाता है, कहीं घर तोड़ दिए जाते हैं। किसने कर दिया? सरकार ने कर दिया। सरकार ने कत्ल कर दिया। सरकार से जुड़े किसी आदमी ने कत्ल कर दिया। बुलडोजर मैं चलवा रहा हूँ। नहीं, किसने कत्ल कर दिया? और रही कत्ल की बात, अपराध की बात है, तो हर धर्म के लोगों के खिलाफ अपराध हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कौम के खिलाफ जुड़े लोगों के खिलाफ अपराध हुआ है। अरे शहाबुद्दीन का कत्ल किसने किया? अरे कितने मुसलमानों के नाम? कमलेश तिवारी का मर्डर किसने किया? सरतन से जुदा किसने किया? नहीं, सरतन से जुदा किसका हो गया मसूद? सरतन से जुदा किसका हुआ? हाँ, किसका हुआ? बताइए किसका हुआ? नुपुर शर्मा का हुआ। मैं पूछ रहा हूं किसका हुआ? तो आप नुपुर शर्मा का सरतन से जुदा करना चाहते थे? नहीं, ठीक है मसूद, आप चाहते थे कि नुपुर शर्मा का सरतन से जुदा हो जाए? अरे Z+ सिक्योरिटी, ये आपकी सोच है। मुसलमानों के प्रॉफिट को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने वाले को Z+ सिक्योरिटी। मसूद सुनिए, किसी भी धर्म के जो इष्ट हैं, सुनिए ना, चाहे नबी हो आपके धर्म में और चाहे हमारे धर्म में हमारे भगवान हो, अगर कोई उसके खिलाफ बोलेगा तो उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि सरतन से जुदा के नारे इस देश में लगने लग जाएं, और इसका कतई मतलब नहीं है मसूद, जिस तरह आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि सरतन से जुदा के नारे लगे, ठीक हुआ, सरतन से जुदा कर दिया गया, ठीक हुआ। ये जो आप कर रहे हैं ये भड़काने वाली बात है मसूद। नहीं, नुपुर शर्मा जेल गई, यति नरसिम्हानंद जेल गया, किसी एक की गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई ना मसूद भाई। आप समझिए, आपकी किसी से शिकायत है, आपको लगता है उसने गलत किया, कार्रवाई होनी चाहिए, आप उसकी मांग करिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कार्रवाई की आप मांग मत करिए। 10 साल हो गए, कहां हुई कार्रवाई? कौन सी कार्रवाई की? चलिए, प्रोफेसर कपिल कुछ कहना चाह रहे हैं, चूंकि इतिहास की बात है, 1857 का जिक्र आ गया, तो कपिल जी पहले आपके पास, फिर आऊंगा शाह जी आपके पास। देखिए, पहली बात तो इन जमीरुद्दीन साहब को मालूम नहीं कि 1857 में क्या हुआ था। दूसरा, ये जिनके जन्मदिन पे बोल रहे थे, उन्होंने जो किताब लिखी थी गदर के ऊपर, सैयद अहमद खान, जरा उस किताब को पढ़ ले। उस किताब में मालूम है वो क्या कहते हैं? जो मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे उनको कहते हैं बज्जात और बदमाश, और कहते हैं कि ये सारे कसाई और ये जो अंसारी हैं, जुलाहे, ये लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद में यही जो है अंग्रेजों से मांग करते हैं एंग्लो इंडियन अलायंस की, कि तुम भी शासक हो, हम भी शासक हो, अरे कौन से, हमको राज करना चाहिए। देखिए, बीच में मत बोलिए श्रीमान जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, इसकी जबान मत कराइए बीच में। अरे कौन सी किताब पढ़ के आए हो? जाहिल तुम लोग हो, तुमने पढ़ा है सैयद अहमद की किताब को? जाके पढ़ो, जा करके बताओ ना, बहादुर शाह जाके पढ़ो, जा करके, तब मुझसे बात करना आ करके। जिंदगी बिता दी है मैंने पढ़ते पढ़ते इतिहास को।
तुम लोग एक डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ सकते। और उस जमीउद्दीन को तुम बचाने आए हो जिसने अलीगढ़ में तुम्हारी मिलिट्री डिक्टेटरशिप चला रखी थी। मुझे बात पूरी करने दीजिए, एक जगह ये बीच में ना बोले। मसूद हसन, मसूद जो बोल रहा हूं, मसूद आपके बीच में कपिल जी ने नहीं बोला था सर, आप उनको सुन लीजिए, जो गलत लगेगा फिर आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन बीच में नहीं, एक बार उनको सुन लीजिए। बोलिए कपिल जी, अपनी बात पूरी करिए प्लीज। मसूद भाई, काफी समय है आज और बहुत मेहमान भी है, एक एक कर सबके पास बहुत आराम से आऊंगा, रुक जाइए। जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी बनाया गया, मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज बनाया था, तो ये कहा था कि दिस कॉलेज इज नॉट मेंट फॉर इक्केवालास, गरीब मुसलमानों के लिए नहीं है। और अंग्रेजों से ये कहा था कि तुमने गलती कर दी जो हिंदू मुसलमानों को एक यूनिट में रख दिया, तुमको तो नादिर शाह जैसी पॉलिसी लेनी चाहिए थी जो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सको। इसलिए सैयद अहमद खां की तो बात और छोड़ दीजिए। दूसरी बात आई है 1857 पे, मुगलों का पूरे हिंदुस्तान पे कभी राज नहीं रहा था, और उस मुगल बादशाह को जिसकी हुकूमत चांदनी चौक की कुछ गलियों तक रह गई थी, सारे हिंदुस्तान ने 1857 में अपना बादशाह माना था। रानी झांसी, तात्या टोपे, नाना साहब, कंवर सिंह, सारे हिंदुओं का नाम ले लीजिए, उसको बादशाह मान के उसके अंदर में एक होके लड़े थे। और ये कह रहे हैं 1857 की बात कर रहे हैं कि हिंदुओं ने जुल्म किए थे मुसलमानों के ऊपर। कहां से इतिहास पढ़ के आते हैं ये? जाके दिल्ली में म्यूजियम देख लीजिए 1857 का, लाल किले में जो मैंने बनाया था। एक एक शब्द देखिए। मुसलमानों ने मुझे फोन किए और कहा कि साहब ये कितनी बढ़िया चीज आपने दिखाई है। नहीं नहीं कपिल जी, मैं मसूद ठीक कर रहा हूं। कपिल जी, जो मसूद ने कहा कि जैसे अंग्रेजी सरकार उस समय जुल्म ढा रही थी, उसी तरह आज की सरकार मुस्लिमों पर जुल्म ढा रही है, ये मसूद ने कहा। हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। मैंने ठीक कर दिया मसूद भाई, मैंने ठीक कर दिया, मैंने ठीक कर दिया। आपकी बात मैंने रख दी मसूद भाई, जो आपने कहा मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ रहता हूं। बोलिए कपिल जी। अरे सुनिए, अभी इन्होंने नूपुर शर्मा का जिक्र किया। आप ही की चैनल पे 5-6 दिन पहले साजिद रशीदी ने मालूम है क्या कहा था कि जिनको तुम देवी कहते हो उसी का तुम रेप करते हो। प्लीज, FIR हुई है उस पर, ठीक है, ये कभी कंडेम करते हैं? नहीं, जो गलत कहेगा उस पर कार्रवाई होगी। और नुपुर शर्मा डिबेट का विषय नहीं है। नहीं, नुपुर शर्मा डिबेट का विषय नहीं है ना। मसूद आप उधर जाकर ठीक किया, और आप ही कपिल जी मत जाइए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जनाब, आप हर अपराधी का, अगर वो अपराधी मुसलमान चलता है। अतीक भाई, अरे एक मिनट रुक जाइए। जो डिबेट का विषय है उसके इर्द गिर्द रहिए। नुपुर शर्मा डिबेट का विषय नहीं है तो उधर मत जाइए, वरना फिर डिबेट कहीं और हो जाएगी और सबको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चलिए मोहम्मद अतीक, 1857 जैसे हालात, मुस्लिमों पर जुल्म ढाया जा रहा है, क्या जुल्म हो गया आज के मुसलमानों पर? जो आते हैं पाकिस्तान से, वो किसी मुसलमान से अब इनको खामोश करा लिए राज। नहीं बोलिए, होश है, आपकी आवाज जा रही है, बोलिए। हाँ राकेश जी, मुझे बहुत ताज्जुब है कि जमीरुद्दीन शाह साहब ऐसी बातें कर रहे हैं। और कुछ सालों पहले तो हम निवाला हम प्याला हुआ करते थे वो तमाम लोगों के, और अगर इनको ये बातें करनी थी तो भागवत के पास क्यों गए थे? अगर कौम को स्टील बनाना है, कौम को मजबूत बनाना है, तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन है। लेकिन फिर भी चलिए हम उनकी बात मान लेते हैं। अभी जैसे आपने कहा था कि क्या विद्रोह कराना चाहते हैं, अरे इसी हिंदुस्तान में अभी थोड़ी दिन पहले भारत में एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका एक सरबराह ये कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। उस पर तो कोई बहस नहीं हुई, उस पर तो कोई विद्रोह की बात नहीं हुई, जबकि भारत का संविधान सेकुलर है, भारत सेकुलर है, हिंदू राष्ट्र तो नहीं है। राकेश जी, क्या हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान? नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जाहिर सी बात है हालात तो खराब ही हैं। और जो इतिहासकार साहब कह रहे थे कि ले लीजिए, बहादुर शाह जफर को सबने मनाया था, झांसी की रानी ने अपना नेता बनाया था, लेकिन वही आपने सिंधिया की क्यों नहीं बात करी? क्यों नहीं बात करी आपने? झांसी की रानी की बात करते हैं, सिंधिया की बात नहीं करते हैं आप। देखिए डिबेट में अगर आप कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, तो हम भी कोट कर सकते हैं। बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारे जैसे गद्दारों की बात नहीं कर रहा हूं। अरे तुम गद्दार करते हो, तुम्हारे आज गद्दार मौजूद नहीं प्लीज, ये गद्दार उद्दार शब्द नहीं कपिल जी। एक मिनट मोहम्मद अतीक की बात पहले पूरी हो जाए फिर आ जाऊंगा। एक मिनट प्लीज, ऐसे शब्द नहीं कोई। एक मिनट अतीक भाई, अपनी बात पूरी करिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जाहिर सी बात हालात तो बदलने चाहिए। हालात तो खराब हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हालात तो सरकार को ही सही करने हैं, इसके लिए तो जिम्मेदार। अरे क्या हालात खराब हो गए? मैं कह रहा हूं पांच उदाहरण दीजिए जो जुल्म हो गया। वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को मारा गया। अरे अपराध हर धर्म के लोगों के खिलाफ हो गए, आपको सिर्फ मुस्लिम दिखाई देता है। और अगर कहीं कुछ गलत होगा मुस्लिम के खिलाफ ही तो कार्रवाई होगी, उसकी मांग करिए। नई कार्रवाई, उस पर सवाल उठाइए, अदालतें हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि कोई भी कार्रवाई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी मेरी मर्जी के बगैर। आपको ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आता राकेश जी?
एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बड़ा मजबूत एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप 5 की बात कर रहे क्या हैं, चीज? ये 5 पे भारी है, तो ये 5 पे भारी है। अरे तो सुनिए ना अतीक भाई, तो उसी सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए और कहिए कि यहां पर बुलडोजर हो गया, गलत तरीके से चल गया। सुप्रीम बिल्कुल, कोर्ट के हमारे उस लिए रास्ता फैसले है। के बाद, सुनिए ना, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल। उस लाइन के बाद गुजरात में भी चला बुलडोजर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गलत हो गया चल के? जमीनों पे नहीं, तो जाइए ना, अदालत है। अगर आपको लगता है कि कहीं अदालत की बात नहीं मानी जा रही है, मुझे पता है मोहम्मद अतीक कि आपका निशाना बहराइच है। हमें आप जो एग्जाम्पल, नहीं, मुझे पता है आपके जहन में क्या चल रहा है। तो सर एक आपको फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, सर चले जाइए अदालत में सुबह सुबह और जाइए कहिए कि वहां पर बहराइच में आजकल में बुलडोजर चल सकता है, इससे कर दीजिए। देखिए इसमें कौन सी इतनी बुरी बात है, बजाय कि आप लोगों को भड़काइए। सर अदालत चले जाइए ना, बहुत आसान है तरीका। संविधान को मानने वाले, हम संविधान के तहत ही चलेंगे, हम संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाएंगे। तो संवैधानिक तरीका मोहम्मद अतीक यही है कि अगर आपको लग रहा है कि बहराइच में बुलडोजर चलने वाला है और गलत चलने वाला है, तो सर सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दीजिए। यहां पर अदालतें रात को 12 बजे भी सुनवाई करने के लिए बैठ जाती हैं। आप तो मेरे एक एग्जाम्पल से तिलमिला के नहीं, मैं तिलमिला नहीं गया, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि अगर आपका निशाना बहराइच है तो कोर्ट चले जाइए। मैं आपको फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, तिलमिला नहीं रहा हूं। नहीं, मैं भी चाहता हूं देश लोकतांत्रिक तरीके से ही चले और उसी तरीके से चलेगा। खैर शाजिया मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलिए शाजिया। नहीं राकेश जी, नहीं राकेश जी, क्या आपके इस डिबेट में कोई गुंजाइश है, कोई कायदे की बात, कोई सोबर बात, दोनों कम्युनिटीज को साथ रखने की बात और सर सैयद अहमद खान के बारे में सही बात रखने की इजाजत है या गुंजाइश है? तो मैं बोलूंगी दो तीन बातें पूरी तरह से गलत बयानी। जमीरुद्दीन जी असल में छटपटा रहे हैं जी, तो मुझे मौका दीजिएगा और मैं हाथ जोड़कर सबसे कहूंगी, गुजारिश करूंगी, थोड़ी देर सुन लीजिए। मुझे लगता है आप सब लोग की बात में आधा सच भी नहीं है, झूठे और बहुत ही कम आप सच उसमें से निकाल पाएंगे, उसके अवदेश निकाल पाएंगे जो आपकी बात रही है। मैं बताती हूं क्यों। आप जहां तक बात है सर सैयद अहमद खान साहब की, उन्होंने पूरी म्यूटिनी 1857 की बहुत ही नजदीकी से देखी थी। उनके घर के लोग, उनकी माँ, उनकी बहन गुजर गए थे। उन्होंने उसके बाद ही पूरा तसव्वुर किया कि मुसलमानों को, क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमान को इसके लिए गिल्टी बनाया था, क्योंकि आपको याद है क्या पूरा मामला था, जो किस जानवर के फैट को लेकर वह पूरा आंदोलन हुआ था, जो कार्ट्रिज की बात थी। सब जानते हैं 1857 में क्या हुआ था। उन्होंने देखा, बल्कि उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने एक जो उनको गांधी प्रॉफिट कहते थे ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन इतनी जरूरी है, साइंटिफिक एजुकेशन जरूरी है, दीनी तालीम नहीं, अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई, मेडिकल और इंजीनियरिंग। तो मैं उसके लिए उनको सलाम करती हूँ। ये सही बात है कि अजलाफ और अशराफ की जहाँ तक बात है, सुनना पड़ेगा कपिल जी, प्लीज बीच में नहीं, आप पर भी आऊंगा भाई, आप पर भी आऊंगा, इसके बारे में आपको भी सुनना पड़ेगा। शाजिया की बात पूरी होने दीजिए, बिल्कुल बोलूंगी। शाजिया जमीरुद्दीन पर आइए। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, ऐसी बातें बोल रहे हैं। हाँ तो देखिए, नहीं जमीरुद्दीन पर मैं आ रही हूं। तो जमीरुद्दीन साहब बेचारे हाथ पैर मार रहे हैं, बड़े बड़े पद उन्होंने रखे हैं, लेकिन अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो बेचारे भाई साहब परेशान हाल होकर कुछ उल्टा सीधा बक रहे हैं। ये सिर्फ बकना हुआ, ये सिर्फ बकवास हुआ, मालूम है क्यों? क्योंकि उसमें कोई आधार नहीं है। और इतनी शर्म की बात है कि सर सैयद अहमद डे के दिन एएमयू के पूर्व वाइस चांसलर होते हुए वो ना एएमयू की हिस्ट्री जानते हैं, जो एंग्लो इंडियन सोसाइटी के तहत मोहम्मदन कॉलेज बना था, मैं मानती हूँ उस बात को। और जो 1857 के बारे में बहादुर शाह जफर के अंडर किस तरह से सब, चाहे वो तांतिया तोप हो या, मैं तो खैर भिटूर के बहुत पास की रहने वाली हूँ, तो मुझे काफी अच्छा अंदाजा है 1857 में क्या हुआ था। और चाहे जितने भी हमारी रानी झांसी हो या बाकी सब पेशवा हो, वो जो किस तरह से वो हुआ था। तो ना बेचारे भाई साहब जमीरुद्दीन जी को 1857 के बारे में मालूम है, सुनिए, ना उनको एएमयू के बारे में मालूम है, ना उनको सर सैयद अहमद खान साहब के मालूम है, और ना उनको आज के मौजूदा हाल के बारे में मालूम है। क्योंकि आज के मौजूदा हाल में कोई भी शख्स खड़े होकर नहीं कह सकता कि किसी भी तरह से सरकारी किसी भी तंजीम या इदारे ने उनके साथ मजहब या जात के आधार पर सरकार के मशीनरी में कोई भी, नहीं, खुद जब वो सेना में इतने बड़े पद पर पहुंचे हों शुभ्रास्ता, ठीक है, नहीं है राकेश जी, और अलीगढ़ मुस्लिम में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हों, वो ऐसी बातें बोले, और उनके भाई नसरुद्दीन शाह, हम एक शाहजी आ रहा हूं, नहीं राकेश जी, हाँ शाहजी आ रहा हूं, नहीं राकेश जी, नहीं राकेश जी सुनिए, मैंने बहुत सी बातें सुनी और बहुत ही गैर जिम्मेदारी हुई। नहीं देखिए, मैं नुमाइंदगी कर रही हूँ अपनी सरकार की,
मैं इसके बारे में मुझे जानकारी है। अब मैं चाहती नहीं हूं जिस तरह की भद्दी और गंदी बातें अभी भी हुई हैं उनको दोहराया जाए। नुपुर शर्मा की बात हुई, ये कह रहे हैं उनको जेल भेजा जाए। क्या आप जानते हैं उसके चलते एक बिल्कुल मासूम सा एक टेलर उसकी कैसे जान गई? आप भी इंसान हैं, हम लोग इंसान भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू ठीक भी है, हैं। ठीक है, आपने अपनी बात रखी शाजिया, आपने अपनी बात रखी। नुपुर शर्मा, मैं फिर कह रहा हूं डिबेट का विषय नहीं है, मैं डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहता हूं। शुभ रास्ता, नसरुद्दीन शाह ने क्या कहा वो सबको पता है। उसी लाइन पर नहीं, ठीक है, उन्होंने नुपुर शर्मा का जिक्र छेड़ा, आपने उसका काउंटर कर दिया, ठीक है। उसी लाइन पर जमीरुद्दीन शाह सेना में इतने बड़े पद पहुंचे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक बनाए गए। उसके बाद उन्हें शिकायत है कि भाई 1857 जैसे हालात हैं, देश में जिगर मजबूत करना है, स्टील की तरह मजबूत बनना है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो समय है अभी राजनैतिक रूप से और वैचारिक रूप से, ये निश्चित रूप से एक बहुत ध्रुवीकरण जैसा माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि अगर कोई ध्रुवीकरण की बात कर रहा है तो वो किस पॉलिटिकल उद्देश्य से कर रहा है। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप डिबेट्स देखेंगे राकेश जी, जो अभी की डिबेट्स हैं, 1920 की डिबेट्स थी, 1857 की डिबेट्स थी, लगभग वो डिबेट्स, उन डिबेट्स में साम्यता है। लेकिन इन्होंने जिन मुस्लिम स्कॉलर्स का जिक्र किया और उसको जिक्र करके एक तरह से अंग्रेजी में एक शब्द होता है अप्रोप्रिएशन, उसको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की, ये गलत है। अगर इन जैसे शाजिया जी बता रही थी उसी तरीके से तमाम ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स हुए, ऐसे मुस्लिम हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हुए उस समय के, जिन्होंने न केवल इस तरह के ध्रुवीकरण का विरोध किया, बल्कि उन्होंने जो बिल्कुल ही चरमपंथी मुसलमान थे उस दौर के, उनके साथ दो दो हाथ किया। तो ये 1920 और 1857 की बात जब ये कुछ चुनिंदा मुस्लिम नेता करते हैं तो इन नेताओं को भूल क्यों जाते हैं? यही खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्होंने बिल्कुल लोहा ले लिया था एक तरीके से भारत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। जो जिस तरीके का काम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उन्होंने किया वो एक मिसाल है। पर मैं तो नहीं देखती कि कोई भी आज का मुस्लिम नेता जो अपने आप को कहता हो कि हम प्रखर राष्ट्रवादी हैं, उनको तो मैंने नहीं देखा कि वो खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करते हैं। उनके जबान पे ये शब्द भी नहीं आता। तो ये दिक्कत है, और ये दिक्कत इसीलिए क्या होता है कि जब इधर का जो नैरेटिव है, मैं अपने आप को इधर के नैरेटिव में अगर रख करके बोलूं तो फिर नहीं फाजिल जी, आप लगातार अगर कुछ बोल नहीं, फाजिल की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। आज बहुत संजीदा विषय पर डिबेट है और एक एक करके आप लोग बोलिए, मैं सबके पास आऊंगा और बहुत समय है, आज समय ज्यादा है शो में। मैं फिर दोहरा रहा हूं, फाजिल भाई एकदम नहीं, एक एक करके आवाज ऑन एयर जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ राकेश जी कि इसके पहले भी आपके प्रोग्राम में कई बार इस तरीके की बहस हुई है जिसमें थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई है। स्पेसिफिक सवाल अगर मुसलमान नेताओं से पूछा जाए सिर्फ मुसलमानों के हित के लिए भी, तो भी वो नहीं बोल पाते हैं। वो मुसलमानों के नुकसान की बात तो करते हैं लेकिन मुसलमानों के फायदे की बात उनके हलक से नहीं निकलती। क्यों? आप क्यों नहीं बताते? अगर आप इस तरीके के नैरेटिव में विश्वास रखते हैं तो आप मुझे बताइए ना कि इस देश का एक गरीब मुसलमान अपने आप को गरीबी और जहालत से ऊपर उठाकर एक अच्छी आर्थिक स्थिति में लाने के लिए किस मुस्लिम नेता की तरफ बना दीजिए किशनगंज बिहार के अंदर 4-5 यूनिवर्सिटी बनवा दीजिए। क्यों बनवाया वहां पे यूनिवर्सिटी? मुझे एक सेकंड किशनगंज के काबिल युवा, किशनगंज के काबिल मुसलमान युवा भारत की दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उतने ही अव्वल तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं जितना कहीं। और आप किशनगंज में जो पोलराइजेशन चल रहा है और जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे पड़े उनके बारे में बोल सकते हैं? बोलिएगा आप किशनगंज। मैं भी बिहार से आती हूँ, मेरे ऊपर ये सब पैतरा मत खेलिए, मेरे ऊपर ये पैतरा मत खेलिएगा, कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी बैठ जाऊंगी आपके साथ जिरह करने। मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, मोहल्ले वाइज, बूथ वाइज और वार्ड वाइज बैठ जाऊंगी कि बताइए कि यहाँ पर कितने मुसलमान रोहिंग्या है, कितने भारतीय है, कितने बिहारी है। हवाई ना हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं तो आप बात मत कीजिए फिर उस भाषा में। पूछ तो रही हूँ, बैठू आपके साथ में वार्ड वाइज। पूछिए राकेश जी, पूछिए, मैं बूथ वाइज बैठ सकती हूँ, पूछिए इनसे, बिहार में पूछिए। नहीं शुभरास्ता 30 सेकंड दीजिए, शुभरास्ता 30 सेकंड दीजिए। फाजिल अहमद सुनिए ना, क्यों किशनगंज उसके आसपास 4-5 यूनिवर्सिटी चाहिए भाई आपको? क्यों नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? हमारे लोग पढ़े लिखे कम है तो पढ़ाएगा कौन उनको? यूनिवर्सिटी ना पढ़ाएगी। तो यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी तो कम पढ़ा लिखा तो कैसी यूनिवर्सिटी चाहते हैं भाई? यार बिना यूनिवर्सिटी के पढ़ेगा? कैसी यूनिवर्सिटी चाहते हैं?
उसकी जिम्मेदारी किसकी है? राकेश जी मुझे जवाब, हमें मैं सारी बिहार से जिम्मेदारी जवाब किसकी देना है? चाहता हूँ। ठीक है, मेरी सुनिए, बड़ी सुनिए। कोशिश है। एक मिनट 30 सेकंड दीजिए शुभ रास्ता, तुरंत आपके पास नहीं, आऊंगा। आप बताइए जिम्मेदारी राकेश जी किसकी? सुनिए। पढ़े हाँ, बोलिए। लिखे कम क्यों है? रुकिए, बोलिए, फाजिल बोलिए। 1857 की बात नहीं बता पाई, उनको पूरा इतिहास जानकारी नहीं है। माता दीन वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति थे हाँ, जिन्होंने सबको पता मंगल है, पांडे आपके के अलावा लोटे से सबको पानी पता पी है, भाई लिया। साहब। सुनिए, जिसने मंगल पांडे के सब लोटे जानते से हैं भाई पानी साहब, पी मैंने लिया, जिक्र भी किया, तो वो उन्होंने जानवर गाली का दे नाम भी करके मैंने हमला लिया, किया माता दी और पर, मैंने कहा बताया कि तुम किस दलित तरह होकर से के मेरे काऊ लोटे से फैट पानी या क्यों पी लिए? सुअर तो सुअर माता के दी ने फैट को कहा- लेकर एक- सारा हुआ, सब एक जानते हैं। शाजिया एक एक करके, शाजिया एक एक करके। अरे फाजिल भाई सुनिए ना, सुनिए भाई। आप वो लगातार बोल रहे हैं। गदर विद्रोह करने का। अब दूसरी बात राकेश भाई, एक दूसरी बात आपने कहा कि सर किसने कर डॉक्यूमेंट दिया? दिखाएंगे कि मंगल पांडे ने किया था ये। हम डॉक्यूमेंट आपको भी पता है, सर तन से जुदा किसने कर दिया? मध्य प्रदेश के अंदर 9 साल की बच्ची का पानी पीने के लिए हत्या कर दिया गया क्योंकि वो दलित थी। अरे अरे ये दलित वाला कार्ड मत खेलिए भाई, मेरे सामने ये दलित वाला कार्ड मत खेलिए। मध्य प्रदेश में बात मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कोई अपराध किसी एक धर्म के लोगों तक सीमित नहीं है। हिंदुओं के खिलाफ भी अपराध हुआ है, मुस्लिमों के खिलाफ भी अपराध हुआ है, सिख और ईसाई लोग हैं उनके खिलाफ भी अपराध हो जाता है। तो ये मत कहिए कि सिर्फ एक ही धर्म के खिलाफ अपराध हो रहा है, तो ये मत कहिए मुझे इस बात से दिक्कत है। 1857 राकेश जी मुझे दीजिए कारण क्या था? राकेश जी। माता दिन वाल्मीकि समाज गोपाल के थे, मिश्रा का जिक्र नहीं उन्होंने करेंगे लोटे ना? से पानी पी लिया, इसलिए मंगल पांडे ने उन पर अरे हमला बकवास किया। कर रहा है इसे 1857 की एबीसी नहीं मालूम है। एक मिनट इसको ABC नहीं मालूम है, 1857 एक मिनट प्लीज एक साथ नहीं, प्लीज एक साथ नहीं, प्लीज एक साथ नहीं। फाजिल आप लगातार बैकग्राउंड दीजिए 1 मिनट मुझे। 1 मिनट रुकिए, शुभ रास्ता 30 सेकंड दीजिएगा, चूंकि इतिहास माता दिन की इन्होंने बात की। 30 सेकंड कपिल जी इसको क्रॉस चेक करिए, फिर शुभ रास्ता आ रहा हूं। पर एक बात और सुन लीजिए, जरा उसको भी क्रॉस चेक कर लीजिए। सर तन से जुदा और उसके बाद मध्य मुझे भी प्रदेश बोलना में है। दलित बच्ची को घड़े से पानी पीने के लिए मार दिया गया। अरे भाई फाजिल घुमाइए मत, आपको भी पता है कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अरे मैं आप और सर तन से जुदा के नारे किसने लगाए ये आपको भी पता है। चलिए कपिल जी बोलिए, फिर शुभ रास्ता आ रहा हूं। रुक जाइए भाई फाजिल, सुनिए, आपने बहुत आसानी से 2-3 चीजें कोट करके आप निकल गए इनको- पिछली गली से। रुक जाइए, अभी बारह सुन लीजिए, 12 सुन लीजिए। राकेश जी इनको ये नहीं मालूम कि 1857 की तैयारी 10 साल से चल रही थी। गूगल पे मत जाइए। 1856 की चिट्ठी है कंवर सिंह की, मीर अली को लिखी हुई पटना के अंदर, पटना के आर्काइव्स में जाके देख ले। इनको ये नहीं मालूम कि 10 साल से तैयारी चल रही थी। 1857 की जो डेट बनाई गई थी 10 मई, 30 मई, 10 जून, बहुत सोच समझ के बनाई गई थी। और ये जो माता दीन और पांडे का किस्सा कह रहे हैं ये गलत है, ये गलत है। वो मंगल पांडे के साथ नहीं हुआ, वो एक दूसरी कहानी है बैरकपुर के अंदर, वो गलत है। पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के आते हैं इनको ये नहीं याद आएगा कि आजाद हिंद फौज के अंदर जो हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े थे, इन्हें शाहनवाज याद नहीं आएंगे, इन्हें अपने पटना गई अपना महमूद नहीं याद आएंगे, कर्नल महमूद अहमद, वो इनको याद नहीं आएंगे, इनको ज्ञानी नहीं याद आएंगे, इनको और मोहम्मद याद नहीं आएंगे जो पाकिस्तान डिमांड होते हुए भी आजाद हिंद फौज से लड़े थे। ठीक बांटना है सिर्फ, ठीक है, इनको सिर्फ अपना फाजिल अपने बच्चों को भी याद है, अशफाकुल्लाह खान भी याद है। अरे और कर्मचारियों के नाम गिना दूंगा जो मुस्लिम धर्म से हैं और वो हमारे आदर्श है, उनकी पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए अपना खून बहाया। इस मिट्टी में उनका भी लहू शामिल है। लेकिन भड़काने वाली बात मेरे सामने मत क्या करिए, मैं पहले आपको बता रहा हूं। शुभ रास्ता, अरे रुकिए भाई, रुकिए, आप शुभ रास्ता को सुनिए। नहीं फाजिल, मुझे एक बात से बहुत दिक्कत है भाई, कोई लगातार अगर बैकग्राउंड कमेंट्री करे तो मैं वरना कह दूंगा पीसीआर को कि जो बैकग्राउंड कमेंट्री करे उसकी आवाज डाउन कर दिया करिए बिना पूछे, तो मत किया करिए। सभी लोग अपनी बारी से, फाजिल आपके अलावा सभी लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, तो थोड़ा सा तमीज से डिबेट किया करिए। मसूद भी इंतजार कर रहे हैं, मोहम्मद अतीक भी इंतजार कर रहे हैं, वो आपसे कम जानकार पढ़े लिखे हैं क्या? लेकिन डिबेट करना किसको कहते हैं सीखिए इन दोनों से। रुक जाइए, शुभ रास्ता बोलिए। जी देखिए, समस्या क्या है ना कि फाजिल भाई ने जब बिहार की बात छेड़ी है तो इनको फिर बिहार की हिस्ट्री से ही पहले अवगत करा दें, क्योंकि प्रोफेसर कपिल ने जो कहा बहुत दूर की बात है इनके लिए। बिहार के प्रथम प्रीमियर मोहम्मद यूनुस, ज्यादा नहीं उनको इनका ही इतिहास पढ़ लेते तो आज ये जो जहर बो गए यहाँ पर किशनगंज को लेकर के वो नहीं बो पाते। लगातार बोलते रहिए फाजिल, आपकी आवाज नहीं जा रही है। दूसरी चीज है
कि किशनगंज के लिए अलग यूनिवर्सिटी बने, ये वही बीज है जो जिन्ना ने बोया था। ये वही बीज है जिसकी तर्ज पे देश में इतने सारे विभाजनकारी नीतियां लाई गई और जिसके खिलाफ कई मुसलमान नेताओं ने मुखालिफत की। ये जो मैं मोहम्मद यूनुस की बात कर रही हूं, मैं क्यों कर रही हूं? क्योंकि आज बिहार का जो सेक्युलरिज्म है वो एक मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है जो कि पूरे भारत को उससे सीखना चाहिए। मुसलमानों ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई बिहार में, लेकिन उन्होंने कभी भी राष्ट्र से समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो, जो स्पेशल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं राकेश जी, मैं चूंकि चुनावी रणनीति में दखल रखती हूं, आप मेरे पास किशनगंज के बूथ वार वार्ड वाइज बैठ जाइए, मैं आपको बताती हूं कि इनका जो मॉडल है वो कहां पे और किस तरीके से ये मॉडल लाना चाहते हैं। क्यों चाहिए आपको किशनगंज में? आज तक क्या किशनगंज के युवा प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे? क्या आपको पता नहीं है कि किशनगंज के सबसे काबिल युवा इस देश की सबसे काबिल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं? ठीक है, लेकिन आप रोहिंग्यास को और बांग्लादेशीज को वहां भर भर के रखेंगे तो उसका ठेका भारत ने नहीं बिल्कुल ठीक है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, किशनगंज से आगे बढ़ते हैं। शुभ रास्ता। किशनगंज हमारी डिबेट का कोर विषय वैसे भी नहीं है। अब मसूद, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आप देखिए, आप कहिए कौम मजबूत बने, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी चाहिए, सारी कौमें मजबूत होनी चाहिए, आपकी भी हमारी भी, जो दूसरी हैं वो भी कौमें मजबूत होनी चाहिए। लेकिन भाई, जब आप ये कहेंगे कि खौफ में रहने वाला पीटेगा, जब आप ये कहें कि चंद साल मुश्किलों के हैं, तब ये लगता है कि भाई ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आपको एक सरकार से दिक्कत है, इसलिए आप लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। आप बताएंगे कि गर्म लोहे से स्टील बनता है, मतलब कोई गर्म लोहे की तरह तपा रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगता है, ठीक अपने भाई की तरह जो नसरुद्दीन शाह पहले बोले थे। देखिए, ऐसा है कि इस तरीके का जो भी उनका स्टेटमेंट है वो उन्होंने अपनी, जो वो देख रहे हैं आसपास, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है या जिस तरह से झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, उसके ऊपर, और फिर उसके बाद प्रशासन की तरफ से एक तरफा कार्रवाई की जा रही। नहीं, डेट्स बताइए कहाँ हो रही है? मॉब लिंचिंग नहीं हुई शाजिया इल्मी जी, मॉब लिंचिंग नहीं हुई। लिंचिंग तो हमने देखी है कि बहराइच में हुई है। नहीं, आप बताइए, नहीं आप बताइए तो। अरे आपको कुछ प्रमाण तो देना होगा। क्या हवाई ऐसे तरह इस तरह सब नफरत जो है की बीज बोएंगे? कितनी नफरत फैलाएंगे आप? झूठ तो नहीं बोल सकते आप ना। हर जगह लिंचिंग हो रही है, कहाँ हो रही है? किस तरह की बात है ये भाई साहब? कहाँ लिंचिंग हो रही है? आप बताइए। आप एक के पास, अरे आपके पास प्रमाण होगा, आप बताइए, अपने घर वालों से पूछिए, पड़ोसियों से पूछिए। हम तो कानपुर में जहाँ रहते हैं, सुनिए, चमनगंज का इलाका है, 100% मुसलमान है। एक ही बता दीजिए वहाँ लिंचिंग की कोई, आप बता दीजिए 100% मुस्लिम इलाका है। आप बताइए कहाँ हो रहा है ये कहाँ आपके दिमाग में हो रहा है? ये आपके दिमाग के अंदर हो रहा है। आपका दिमाग हो गया है सियासी, और सियासत ने आपके दिमाग को बना दिया है शरारती, और शरारती दिमाग आपको जो है दिखा रहा है ये झूठ, क्योंकि इसमें कोई सच नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, क्योंकि आपके पास कोई भी सबूत नहीं है। कहाँ बात लिंचिंग हो रही है मुसलमानों के साथ? आप बताइए तो मुझे भाई साहब, बताइए तो कहाँ हो रही है? अरे कहाँ हो रही है? अरे बीच में क्यों नहीं बोलूंगी? आप बकवास करे जा रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं बीच में आ रहा हूँ, शाजिया, मैं बीच में आ रहा हूँ। मसूद भाई सुनिए, अब सवाल बिल्कुल नहीं बोलना। मसूद भाई सुनिए, आपने कहा कि मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो गई, बिल्कुल ठीक है, ये उदाहरण है कि कहीं मुस्लिम की मॉब लिंचिंग हुई है, लेकिन हिंदू की भी मॉब लिंचिंग हुई है, आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग होती है तो मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होती है, दूसरे धर्म के लोगों की मॉब लिंचिंग नहीं होती है? मॉब लिंचिंग किसी के खिलाफ तो गलत है। अरे एक का नाम बताइए जिसकी बहराइच में क्या हुआ? बहराइच में क्या हुआ? चलिए मसूद बताइए, बहराइच में क्या हुआ? आप उसे क्या कहेंगे? रुक जाइए, अभी बीच में कोई नहीं, एक मिनट। जो शाजिया ने पूछा, मसूद भाई सुनिए, अरे सुनिए ना, सवाल सुनिए। जो शाजिया ने पूछा बहराइच में जो हुआ रामगोपाल मिश्रा के साथ, वो क्या था? वो आपराधिक घटना है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हिंदू के खिलाफ हुआ तो आपराधिक घटना हो गई, हिंदू के खिलाफ हुआ तो आपराधिक घटना हो गई, और आपके धर्म के खिलाफ हो गया तो वो लिंचिंग हो गई। मुसलमान उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। वाह भाई वाह, ये सही परिभाषा है। कोई आएगा मेरा घर तोड़ने आएगा, क्यों कर रहे हैं भाई साहब ऐसा? शाजिया इल्मी मेरे घर पे चढ़ जाएंगी, मेरा घर तोड़ेंगी, तो मैं उसे छोड़ दूंगा? नहीं भाई साहब, नहीं, ये एक चीज शाजिया, अरे रुक जाइए मसूद भाई, हो गया। मैं सुनिए ना, जरूरी सवाल है।
बहुत जरूरी रुकिए सवाल है। रुकिए शाजिया आप अपने को मुसलमान शाजिया कहते हैं। अगर आप अपने को हिंदू की मुसलमान लिंचिंग कहते होती है हैं, तो उसे तो अपराध जरूरी कहेंगे सवाल है। और मैं दूसरे भी धर्म के लोगों के मुसलमान खिलाफ हूं, लिंचिंग हो गई तो कहेंगे लिंच कर दिया। हम मजहब है दोनों, हम कानून मुझे उसकी इजाजत इसीलिए देता मैं है। कहना चाह रही हूँ, एक हम मजहब होने के नाते इनसे, भाई साहब आप कातिलों के साथ खड़े हैं क्या? आप मैं उनके साथ सेल्फ खड़े हैं? डिफेंस में हम मजहब को नहीं छोड़ूंगा। एक मुसलमान होने के मैं नाते सेल्फ बताइए, डिफेंस में आपका हम मजहब को भी नहीं छोड़ूंगा। हमारी किताब हमें क्या जिस चीज की सिखाती है? कानून जहां तक कातिल मुझे के साथ इजाजत खड़े हो, देता है नहीं, ठीक है। मैं उसका जालिम के साथ खड़े हो, एक चीज तय हो गई, एक चीज तय हो गई। मसूद उल हसन ने, कपिल जी मसूद ने बहराइच में राम गोपाल मिश्रा को जो मारा गया उसे जस्टिफाई कर दिया। मैं किसी चोर उचक्के डकैत ठीक है रुक जाइए, आप तय नहीं करेंगे। आप अदालतों का मान रखिए कि चोर उचक्का कौन है ये मसूद उल हसन तय नहीं करेंगे। अपने घर रुकिए चलिए इनसे- 30 सेकंड कपिल जी आपके पास। इनसे एक बात पूछिए, मेरे 2 सवाल हैं इनसे। भाई साहब आप लोग बहुत ही खराब 2 सवाल हैं मुसलमान भी मेरे। हैं और बहुत एक ही तो ये बदतर इनसे किस्म पूछिए के कि कौन से धर्म के जहाँ पे कानून में बातें लिंचिंग ना अलाउड है? जो औरतों को पत्थर से मारा जाएगा जुर्म करने के लिए, ये कौन सा धर्म कहता है? ये इनसे पूछिए। दूसरा इनसे पूछिए कि 7 अक्टूबर को जो इजराइल में हुआ वो इन्हें लिंचिंग नहीं दिखाई देता, हिंदू का मरना इन्हें लिंचिंग नहीं दिखाई नहीं, देता। ठीक है। और एक बात इन्हें और बता दूं मैं, ठीक। ये बड़ा सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। अरे अगर इस देश में तुम पे ज्यादती हो रही होती ना तो तुम ये बकवास नहीं कर रहे होते यहाँ पे बैठ के, तुम अंदर नहीं ठीक है, होते। नहीं अगर नहीं देश में आजादी नहीं एक होती लाइन तो। जो मसूद ने तुम्हें खींची है, सारी 30 सेकंड आजादी आखिरी है। तुम्हारी शुभ रास्ता वीडियो आपके पास आ रहा हूं, प्लीज किसी और की आवाज ऑन एयर नहीं है, किसी की भी आवाज ऑन एयर नहीं है, सिर्फ शुभ रास्ता। शुभ रास्ता, राम गोपाल मिश्रा मारा गया, कह रहे हैं आपराधिक घटना है, वो लिंचिंग नहीं है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम मर जाए तो कहेंगे भाई वो अपराध नहीं है, वो लिंचिंग है। ये परिभाषा इन्होंने तय कर दी है। मैं इनफैक्ट ये जो एएमयू से बैठे हैं और जो लीग से बैठे हैं, मैं उनसे एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग जो बात कहते हैं उन बातों उन कुछ बातों में बहुत गहनता है जिस विषय पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आपकी जो गहनता है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है क्योंकि आप लोग सिलेक्टिव हो जाते हैं। यस, अगर मैं ये कह सकती हूँ कि मॉब लिंचिंग, कालांतर में मॉब लिंचिंग हुई है, कुछ घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से मणिपुर सरकार ने एक फैसला लिया, एंटी मॉब लिंचिंग कानून बना, जिसकी वजह से झारखंड सरकार ने कुछ निर्णय लिए। तो आपको ये कहने में दिक्कत क्यों है कि कुछ तमाम हिंदू लोग भी थे जिनकी मॉब लिंचिंग हुई? यस, और यही बात है, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की मॉब लिंचिंग नहीं हो गई, किसी के खिलाफ मॉब लिंचिंग हो। मैं कह रहा हूं मसूद भाई गलत है, लेकिन प्लीज भड़काने, उकसाने, पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए ये सब मत किया करिए भाई। देश